हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.4 पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने प्रश्नावली 5.3 तक आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता चुका हूं। इसका वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज में हम पढ़ेंगे चर घातांकी तथा लघु गुणकीय फलन। तो हमारा आज का जो प्रश्नावली 5.4 है वो टोटली बेस्ड है चर घातांकी। ठीक है, चर घातांकी फलन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन जनरली क्या होता है, देखो मैंने बता देता हूँ आप लोगों को। e की पावर x के रूप में जितना भी प्रकार का फंक्शन रहेगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है e की पावर x। हमारे पास कैसा एक फंक्शन है, e की पावर x वाला। ठीक है, जैसे fx में एक फंक्शन ले रहा हूँ जो कि e की पावर x है, ऐसे ही मैं fx एक फंक्शन ले रहा हूँ जो कि e की पावर 2x है। ऐसे ही मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जो कि e की पावर 2x प्लस 5 है। ऐसे ही मैं f ऑफ t एक फंक्शन ले रहा हूँ e की पावर 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 है। तो देखो e की पावर e ही हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल या फिर चर घातांकी। ठीक है, चर घातांकी होता है। समझ में आ गया? तो देखो एक्सपोनेंशियल पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम आज जो है यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर देखो इसमें लघु गुणकीय आता है। आप लोगों ने लॉगरिथमिक का नाम सुना होगा, तो उसको हम लघु गुणकीय बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम सबसे पहले चर घातांकी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसको हम देखेंगे कि कैसे हम जो है चर घातांकी जो फलन होते हैं उनका अवकलन हम कर सकते हैं। तो देखो चर घातांकी फलन का अवकलन को पढ़ने के लिए उससे पहले हम तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज है, तो उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। फार्मूला क्या फार्मूला है? देखो पहला एक फार्मूला आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं जिसमें है लॉग ए बेस में, लॉग ए बेस में और p उसके साथ है। तो ऐसे में हमारा जो फार्मूला बन के आता है लॉग बेस में b और यहाँ पर p अपॉन लॉग बेस में b और यहाँ पर a। ठीक है, दूसरा एक फार्मूला आप लोगों के सामने बन के आता है लॉग बेस में अगर बेस में अगर हमारा b हुआ या a हुआ, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, p इंटू क्यू हुआ, तो उस कंडीशन में लॉग बेस में b p प्लस लॉग और बेस में q। मतलब अगर p इंटू क्यू होता है तो लॉग p प्लस लॉग q के रूप में होता है। थर्ड वाला देखते हैं, अगर कभी भी बेस में जैसे लॉग b और p का यहाँ पर स्क्वायर है तो उस कंडीशन में लॉग बेस में p प्लस लॉग बेस में p आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 2 लॉग बेस में p आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर कभी भी लॉग बेस में p और उसके पावर में अगर a हुआ तो उस कंडीशन में आता है a लॉग बेस में bp। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब अगला फार्मूला पर चलते हैं। देखो अगला फार्मूला इसमें क्या बनेगा करके, अगला जो फार्मूला है फोर्थ नंबर क्या है कि अगर कभी भी आप लोगों के सामने ऐसा दिख जाए लॉग बेस में b और x बट्टा y दिख जाए, मतलब बट्टे के रूप में, तो उस कंडीशन में लॉग b बेस में x माइनस लॉग b बेस में y। ठीक है, लॉग x माइनस लॉग y के रूप में जो है हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब देखो इसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ जो है प्रमेय आते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम एक दो प्रमेय यहाँ पर, एक्चुअल में क्या है मैंने इन लोगों को बता रखा है स्टार्टिंग में जब मैंने फार्मूला बताया था। इसको आप प्रमेय कहो या फिर फार्मूला कहो, एक ही बात है, लेकिन हम प्रमेय करके इसको सीखेंगे।
देखो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रूफ यहाँ पर आप लोगों को अभी बताऊँगा नहीं, वो किसी अदर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो मैं आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। तो देखो प्रमेय है, एक दो प्रमेय हैं, तो दो प्रमेय में सबसे पहले अगर कभी भी देखो d/dx e की पावर अगर x होता है ना, तो हमेशा के लिए e की पावर x ही होता है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल पावर, चाहे कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर हो, उसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वो वही फंक्शन दे देता है। ये तो हमारा हो गया प्रमेय नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा प्रमेय हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर d/dx कभी भी अगर आप लोगों को log ऑफ x दिख जाए, तो उस कंडीशन में ये 1/x के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 29 का पहला अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, देखो d/dx आपका दे रखा है e की पावर माइनस का x। मतलब इसका हमें मतलब ऐसा क्वेश्चन ऐसे तो नहीं दिया है, मैंने ऐसे लिख दिया है, क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही दिया हुआ है e की पावर माइनस का x। अब इसको हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो अगर x के सापेक्ष में इसका अवकलन करूंगा तो d/dx e की पावर माइनस x। अब देखो e की पावर अगर माइनस को भी मत देखो, मतलब कभी भी अगर e की पावर प्लस का x हो माइनस का x हो, तो e की पावर प्लस का x अगर हो तो प्लस का x आएगा, माइनस का x हो तो माइनस का x आएगा। इसका मतलब e की पावर माइनस x आ जाएगा इनटू फिर d/dx माइनस का x का हमें करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस का x, और देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का e की पावर माइनस का x आ गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या दे रखा है, देखो दूसरा इसमें साइन log x दे रखा है, साइन x के जगह पर यानी कि थीटा के जगह पर log x दे रखा है, और यहाँ बोल रखा है कि जो x का मान है ना वो 0 से हमारा क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ log x। ठीक है, साइन ऑफ log x। अब देखो हमें यहाँ पहला फंक्शन देखना होगा, इसको हम x या फिर t कुछ भी मान कर, तो साइन t का क्या होगा, cos t होता है। ऐसे ही साइन अगर u लेता हूं तो साइन u का cos u हो जाएगा। ऐसे ही साइन log x का cos log x हो जाएगा, साइन log x हो जाएगा। फिर हम log x का फिर से करते हैं, क्योंकि जो x होता है उसको हम फिर से करते हैं। तो d/dx log x, और अभी मैंने आप लोगों को यही तो बताया था कि log x का 1/, क्या होता है, x होता है कि नहीं होता, अभी बताया मैंने कि log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/x होता है। तो इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो। इसका मतलब क्या है, cos log x और पूरे के बट्टे में x। तो ये हमारा इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे चलते हैं और थर्ड नंबर इसमें हम करने की कोशिश करते हैं। देखो थर्ड नंबर भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थर्ड नंबर भी कुछ ऐसा ही है और इजी है। तो देखो थर्ड नंबर, देखो कोई भी, अब जितने भी मैंने लेक्चर अभी आप लोगों को सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ या जितना भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए प्रीवियस के जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं वो क्लियर होना चाहिए। एक एक करके आप क्लियर करेंगे तो हर एक चीज़ आपको क्लियर होता रहेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या है, कॉस इनवर्स ई की पावर प्लस का एक्स है। देखो अब बहुत सिंपल है, इनवर्स वाला फंक्शन आ गया ना, d/dx यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम कॉस इनवर्स, यहाँ कुछ हम e की पावर x हो या कोई भी हो, कॉस इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो माइनस का 1/रूट में 1 - x स्क्वायर होता है, 1 - x स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या है, e की पावर x, इसका मतलब e की पावर x का स्क्वायर होता है। फिर d/dx e की पावर x का हमें करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो d/dx रूट में 1 - अब e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर 2x आ जाएगा। समझ में आया, e की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है।
अब ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ मैंने बता रखा है, इसीलिए, है ना। अगला एक क्वेश्चन और है, देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो e की पावर cos x दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि e के पावर में कोई भी फंक्शन रहे डजंट मैटर, कोई भी फंक्शन रहे डजंट मैटर, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर ही मानेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ cos x। d बट्टा डी एक्स अगर e की पावर x होता है तो इसका e की पावर x होता है। d बट्टा डी एक्स e की पावर, आप कोई भी फंक्शन ले लो, t ले लो, e की पावर t हो जाएगा। तो d बट्टा डी एक्स cos x है, d बट्टा डी एक्स e की पावर cos x है, तो e की पावर सबसे पहले तो हमारा cos x ही आ जाएगा। फिर d बट्टा डी एक्स हम cos x का करेंगे, cos x का करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो e की पावर cos ऑफ x इंटू cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन ऑफ x होता है। इसको आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन ऑफ x इंटू e की पावर cos ऑफ x, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, कोई परेशानी नहीं है ना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। अब देखो हम प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। प्रश्नावली 5.4। अब देखो प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन इसमें बता रखा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहला हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर x अपॉन साइन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो बच्चों सीधा एक ही मेथड है। आप क्या करो, इसको सबसे पहले तो मान लो, माना क्या मानने हैं, y, है ना। ये मैंने आपको बता रखा है कि मानना है, सबसे पहले माना है y बराबर e की पावर x बट्टा साइन ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या आ जाएगा, dy बट्टा dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया। ऊपर क्या है, अंश हो गया, और नीचे क्या है, हर हो गया। तो अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अंश बट्टा हर वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है। सबसे पहले हर का वर्ग होता है, साइन एक्स का वर्ग हो जाएगा, हर का वर्ग। फिर यहाँ हम क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, यानी कि साइन एक्स। डी बट्टा डी एक्स अंश e की पावर x माइनस अंश d बट्टा डी एक्स हर। हर हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। क्लियर हो गया। अब dy बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन x का होल स्क्वायर। अब देखो d बट्टा डी साइन एक्स e की d बट्टा डी की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर है, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये इसका एक जो है सॉल्यूशन हो सकता है। इसको चाहो थोड़ा और सही से लिख लो, e की पावर x ले लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन x माइनस यहाँ हो जाएगा आपका cos x बट्टा यहाँ हो जाएगा आपका साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रखा है कि e की पावर साइन इनवर्स x है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मानना है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखो अगर मैं dy बट्टा dx निकालता हूँ तो ये देखो सबसे पहले e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x ही हो जाएगा, साइन इनवर्स x ही हो जाएगा। फिर d बट्टा डी एक्स साइन इनवर्स x का करेंगे, हम साइन इनवर्स x का करेंगे तो dy बट्टा डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है y e की पावर मतलब यहाँ पर सिंपल दे रखा है e की पावर x क्यूब। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे y बराबर e की पावर x क्यूब। अच्छा y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बट्टा dx आ जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर सबसे पहले x का e की पावर x ही उतर के आ जाएगा।
मतलब e की पावर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब उधर आएगा, e की पावर एक्स क्यूब, फिर d बट्टा डी एक्स एक्स क्यूब का हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ e की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। समझ में आया, 3x² आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू हम यहाँ पर कह सकते हैं साइन tan इनवर्स e रेस टू द पावर माइनस ऑफ x। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। e रेस टू द पावर माइनस ऑफ x, तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx निकालूँ तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो साइन का हम अगर करते हैं तो आ जाएगा सिंपली कॉस का, कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस का x। अब देखो कॉस tan इनवर्स e की पावर x आ गया, साइन का अब हमने साइन का किया है, फिर d बट्टा डी एक्स, अभी यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस का x का भी आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस x, अच्छा d बट्टा डी tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या है e की पावर माइनस x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ आए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, फिर d बट्टा डी एक्स हम e की पावर माइनस एक्स का भी हम करेंगे। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x इंटू, देखो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होता है, और माइनस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस एक्स का करेंगे तो सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे लिख लेते हैं, हाँ सही से, माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर निकल के आएगा वो माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेस टू द पावर माइनस का 2x। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया, थोड़ा दिखने में लेंदी है, कोई इशू नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे के जो चैप्टर्स हमारे पास आएंगे उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा पकड़ बनेगा ऐसे क्वेश्चन अगर करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है लॉग कॉस e की पावर x, लॉग कॉस e की पावर x। तो देखो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, y बराबर मानने हैं, y बराबर लॉग कॉस e की पावर x। तो अब dy बट्टा डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखो log x अगर मैं इसको पूरे x मानूँ तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन कॉस e की पावर x हो गया। फिर हम d ओवर डी एक्स क्या करेंगे, कॉस e की पावर x का करेंगे। अच्छा तो हम cos e की पावर x का करेंगे, देखो क्या है 1 अपॉन कॉस e की पावर x, d बटा डी एक्स कॉस का हम क्या निकाल सकते हैं माइनस का साइन e की पावर x, फिर हम d बटा डी एक्स e की पावर x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x इंटू माइनस साइन e रेस टू द पावर x, और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस e रेस टू द पावर x साइन e रेस टू द पावर x अपॉन कॉस e रेस टू द पावर x। इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस e रेस टू द पावर x साइन x बट्टा कॉस x क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ tan e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें तो किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है, ये तो और आसान क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है आपका e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e रेस टू द पावर x पावर 5।
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा समझना है, वही मानने पड़ेंगे आपको, ये तो पता ही है। देखो पहला वाला पावर e की पावर x की पावर 1 हो गया, फिर e की पावर x स्क्वायर हो गया, फिर क्या आएगा e की पावर x क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा e की पावर x 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा e की पावर x 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस बन गया, मतलब इसके बीच में जो टर्म्स है तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालने हैं। तो dy ओवर dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, फिर देखो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब हो जाएगा, फिर x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही e की पावर x की पावर 4 होगा तो उसका e की पावर x की पावर 4 हो जाएगा, फिर x की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही e की पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर 5 हो जाएगा, फिर x की पावर 5 का करेंगे तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ एक फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं d ओवर dx x टू दी पावर n, तो जब उसका फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1, तो ऐसे ही हम x की पावर 4 x की पावर 3 का हम इसी फार्मूला के हेल्प से जो है सॉल्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी के माध्यम से सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, चाहो तो इसको सॉल्व करके अच्छे से ढंग से लिख सकता, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स यहाँ पर भी ईजिली मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अटपटांग सा लग रहा है, हालांकि ऐसा वाकई में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पूरे रूट में e की पावर रूट x दे रखा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे रूट में e की पावर रूट x दे रखा है। तो देखो जब भी रूट x होता है तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को बता रखा था। देखो अगर मैं d बट्टा dx, अभी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, अंडर रूट ऑफ x होता है तो क्या आता है हमारे पास सॉल्व करके। देखो d ओवर dx, अंडर रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो nx की पावर n माइनस 1, n हमारे पास क्या है 1/2, x की पावर n माइनस 1, n हमारे पास 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। माइनस 1/2 को हम अपॉन में लेकर के आए तो प्लस का x की पावर 1/2 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं 1/2 लेकर के आऊँ और ये, तो x की पावर देखो 1/2 को हम रूट में x लिख सकते, मतलब कभी भी अगर मैं d ओवर dx अंडर रूट ऑफ x करता हूं तो उसका आता है 1/2 रूट ऑफ x। क्या आता है 1/2 रूट ऑफ x। ऐसे में d ओवर dx अगर मैं अंडर रूट ऑफ t करता हूं, मतलब d ओवर dt अगर अंडर रूट t करता हूं तो 1/2 अंडर रूट t आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर d ओवर dx यहाँ कर देता हूं, ऐसे ही मैं अगर d ओवर dx इसका करता हूं तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। तो मैं अगर dy ओवर dx निकालूं तो ये 1/2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है, ये यहीं से आ रहा है हमारा। अब इसको मैं मिटा दूंगा, आप लोग इसको उतारना है तो उतार लीजिए, या तो आप इसको अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, हमने तो फिर सॉल्व भी किया है, अगर इतना सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर d ओवर dx आपको क्या करना है, e की पावर रूट x का भी तो सॉल्यूशन करना है, e की पावर रूट x का सॉल्यूशन करना है। चलो करते हैं। तो 1/, ये तो पहले हमने अंडर रूट के लिए सॉल्व किया है, 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट ऑफ x इनटू, देखो e की पावर कुछ भी हो तो वही e की पावर वही आ जाता है। फिर d ओवर dx हम अंडर रूट ऑफ x का सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ रहा है, e पावर अंडर रूट x अपॉन क्या आ गया 2e अंडर रूट e की पावर रूट x। ठीक है, इनटू, अब देखो इसका करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ x आ जाएगा। तो यही तो वही सॉल्यूशन आ गया है ना, ये हमारे पास वही सॉल्यूशन आ गया। तो अब देखो क्या हो सकता है, अब ये e की पावर रूट x है, अब रूट में तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट e की पावर रूट x इंटू रूट e की पावर रूट x। तो इससे एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट में e की पावर रूट ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 रूट ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को याद भी रख सकते हो, है ना,
और अगर नहीं करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। मैंने इसलिए बताया कि अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो और आप पुराना वीडियो भी मेरा देखना नहीं चाह रहे हो, है ना, प्रीवियस के जो लेक्चर्स है वो नहीं देखना चाह रहे हो, तो आप यहीं से भी सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें दिया हुआ, लॉग ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉग ऑफ एक्स दे रखा है और बता रखा है कि जो एक्स का मान है वो हमेशा के लिए एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर लॉग ऑफ एक्स। अब डी वाई बट्टा डी एक्स अगर मैं निकालता हूं तो लॉग का सबसे पहले तो 1/x होता है, तो 1/x की जगह पर क्या लॉग एक्स है, फिर डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, इस वाले लॉग एक्स का करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स 1/log ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। तो इसको और अच्छे से लिख लेंगे 1/x लॉग ऑफ एक्स। क्लियर, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कितना इजी है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आराम से कर लोगे। हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको मिलेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसीलिए पहले हमें ये सब प्रश्नावली करना ज़रूरी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है cos x अपॉन लॉग ऑफ x, और दे रखा है कि जो x का वैल्यू है वो 0 से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि log 0 का वैल्यू हमारे पास log 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर d ओवर डी एक्स हम इसको क्या मानेंगे 1, ठीक है ना, y मानेंगे, सॉरी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ x। तो हम यहाँ पर dy ओवर डी एक्स ज्ञात करेंगे। dy ओवर डी एक्स यहाँ पर अंश बट्टा हर वाला फॉर्म है, तो अब यहाँ हमें फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो अंश बट्टा हर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर का वर्ग, मतलब log x का वर्ग, हर डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, अंश हमारे पास क्या है cos x, माइनस अंश यानी कि cos x डी ओवर डी एक्स, हर मतलब log x, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्वर्ड अगर हम करते हैं तो हमारे पास log ऑफ x, अच्छा cos x का क्या होता है, माइनस का साइन ऑफ x, फिर माइनस cos x log x का क्या होता है 1/x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। अच्छा आगे हम इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, तो माइनस x साइन x इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वाला 9th वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं, और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो सारे के सारे क्वेश्चन तो इतने ईजी लगे मुझे कि आप लोग आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या दे रखा है, cos log x प्लस ई एस टू द पावर x। ये तो और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, खाली क्वेश्चन को बड़ा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos log x प्लस ई रेस टू द पावर x। अब देखो dy ओवर dx निकालो, dy ओवर dx निकाला, तो dy ओवर dx निकाला। देखो cos और इस पूरे फंक्शन को हम x मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos log x प्लस e की पावर x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। तो माइनस का साइन log x प्लस e पावर x, फिर d ओवर dx हम क्या करेंगे, log x प्लस e की पावर x। देखो यहाँ दो फंक्शन का एडिशन है, तो हम अलग अलग लिखेंगे। तो माइनस का साइन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x, और इनटू देखो पहले हमारा क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स लॉग x हो जाएगा, तो 1/x होता है, प्लस e की पावर x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का भी
सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो मैंने आज प्रश्नावली 5.4 बताया है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब प्रश्नावली 5.5 हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूँ मेरे चैनल में तो आप लोगों के पास पहले ही पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो अगर सही लगे तो आप इसको लाइक करें, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए लगता है कि हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी मेरे चैनल से, मेरे द्वारा, आपके द्वारा उनका भी अच्छा हेल्प हो जाए और उनका भी अच्छा नंबर एग्ज़ाम में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।